हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कल एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वाला एंड आपका सोल्यूशन भी होने वाला है। तो सही बच्चे जो है जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अभी। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो दो न्यूक्लियाई होता है एट द एंड ऑफ पोलन ट्यूब, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है ट्यूब न्यूक्लियस एंड सिनर्जेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है आ रहा है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एंजियोस्पर्म में कैसे डेवलप करता है? ठीक है, तो वो किस प्रकार के डेवलप करता है? तो यहाँ पर जो है एम्ब्रियो सेक के फॉर्म में वो डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस इज। ठीक है, टेस्टिस के द्वारा जो रिलीज किया जाता है हार्मोन, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर 7 लिखा हुआ है लेकिन ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने जो है 4 नंबर में है और इसमें पूछा गया है आपका। ठीक है, एक सेकेंड, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि द डॉट 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 इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स अ मेमेलियन मदर टू इट्स फिटस। जो मदर होते हैं और उसके जो यूट्रस में जो फिटस होता है उसके उनके बीच में जो क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। ठीक है, उस कनेक्शन का नाम क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाला में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पर 5 नंबर में है और इसमें पूछा गया कि एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू। जो एमनियोसेंटेसिस होता है प्रोसेस, उसको किस लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो जवाब होगा डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब जो एम्ब्रियो है, जो यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसके जो उसमें अगर कोई बीमारी है उसे डिटरमाइन करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। बट इसका जो है मिसयूज भी होता है ना, तो लिंग निर्धारण के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी जो है करेक्ट करना है। और अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने 6 नंबर में पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस इज एन। ठीक है, डॉट 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 लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होता है वो रिसेसिव ट्रेट किसका होता है? तो यहाँ पर जो जवाब होगा 6 नंबर में ये हो जाएगा एक्स क्रोमोजोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ना। चलिए थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि अ मैन मैरीज अ वुमन एंड बोथ डू नॉट शो एनी अपेरेंट ट्रेट ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। ठीक है, 5 सन्स एंड 2 डॉटर। 5 सन है यहाँ पर और जो है 2 डॉटर है ना, 2 डॉटर। ओके, आर बोर्न। ओके, एंड 3 ऑफ देयर सन्स। ठीक है, इसमें से 3 जो सन है वो सफर फ्रॉम अ डिजीज, एक डिजीज से ये जो है सफर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाउएवर नन ऑफ दीज द डॉटर्स इज अफेक्टेड। मतलब जो डॉटर हैं वो एक भी अफेक्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पर जो क्रोमोजोम है एक से एक से है और जो सन है उसके पास XY क्रोमोजोम है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही है। द फ्लोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द डिजीज इज। ठीक है, इसमें जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, जो डिजीज है वो कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर काम कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर 3 जो सन है उसको डिजीज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न जो है इसका जवाब हो जाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑप्शन नंबर जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर में आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, एक सेकेंड। चलिए ओके, सो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि द न्यूक्लियाई एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। ठीक है, जो न्यूक्लियाई एसिड होता है जो सिंथेसिस होगा वो कहां पर कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है 5 डैश इंटू 3 डैश डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियाई एसिड जो अमीनो एसिड जो बनता है ना वो वाला, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA डुप्लेक्स। DNA डुप्लेक्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ठीक है,
तो आपको पता है कि एक इधर से जाता है, एक इधर से आता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। एक दूसरे को मतलब जो पैरेलल रहता है लेकिन एक दूसरे को जो है अपोजिट रहता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर सी होगा, ये जो है सेम सेम नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन से बेस पे जो है हार्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, देखिए ट्रांसडक्शन, है ना, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर ना जो प्रश्न है यहाँ पर द एंटीकोडॉन ऑफ इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मतलब प्रोटीन बनने के लिए जो इनिशियल कोडॉन है वो क्या है, ठीक है ना। एंटीकोडॉन ऑफ इनिशियल कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो यहां पर जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर AUG, ठीक है। AUG आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी वाला, क्लियर है। अब यहां पर नेक्स्ट देखिएगा अगला जो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज, ठीक है। जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होगा, DNA का रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब होगा 12 नंबर का ये जवाब है बाय डायरेक्शनल विथ मैनी ओरिजिन्स, बाय डायरेक्शनल एंड विथ मैनी ओरिजिन्स होगा, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न 13 नंबर में है, इसमें पूछा जा रहा है कि द जीन सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स आर, ठीक है। जो जीन सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो कोड होता है प्रोटीन का वो कैसा होता है, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, इंटरवीनिंग सीक्वेंस या फिर कंट्रोल रीजन्स पे होता है, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न का जवाब होगा एक्सॉन्स, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो है यहाँ पर 14 नंबर में है और इसमें पूछा गया कि हिस्टोन्स आर, जो हिस्टोन्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न का जवाब होगा वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बेसिक एमिनो एसिड होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे कहाँ पर, तो एनसीईआरटी में इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वही हिस्टोन है ना, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक एमिनो एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, जो एग्जाम्पल है होमोलोगस का वो क्या होता है, द आर्म्स ऑफ अ ह्यूमन, विंग ऑफ बर्ड, ठीक है। मतलब विंग जो होता है पंख होता है बर्ड का वो, और यहाँ पर जो है आर्म्स मतलब हाथ जो ह्यूमन का है वो, दोनों मतलब एक ही है, होमोलोगस इसको बोलेंगे क्योंकि ये ओरिजिन एक जगह से होता है लेकिन इसका काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला जो है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ठीक है। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो किसके द्वारा रिटन किया गया है, तो जवाब होगा यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने जो है 17 नंबर में आ रहा है, ठीक है। 17 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर कि एक सेकेंड, चलिए देखेंगे प्रश्न को। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, however only the T lymphocytes travel to the ... and mature there, ठीक है। तो कहाँ ट्रैवल करता है टी लिम्फोसाइट्स, तो आपका यहाँ पर जवाब होगा थैमस के पास, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेच्योर होता है ना, तो यहाँ पर थैमस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ओके। अगला देखेंगे हमारा पास जो है 18 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया कि एलिफेंटेसियासिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है। एलिफेंटेसिस इज कॉज्ड बाय ये किसके द्वारा होता है, 18 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फलेरिया बोलते हैं, ठीक है। फलेरिया है ना, तो ये किसके द्वारा होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का जवाब होगा फलेरियल वॉर्म्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि गोबर गैस प्लांट्स यूज ... बैक्टीरिया, यहाँ पर जो है कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो मीथेनोजेनिक, ठीक है। मीथेनोजेनिक आपका यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब 19 के बाद जो है 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ वाटर बॉडी मीन्स, ठीक है। या इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा अगर जो है ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा वाटर बॉडी में तो यहाँ पर जो है क्या होगा, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन होता है उसका, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर वाटर इज पॉल्यूटेड, वहां पर जो है वाटर जो है पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द गट्स, ठीक है, द गट्स ऑफ वेरियस
वेरियस रिमिनेंट्स कंटेन, इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ पर मिथोनेजेंस, ठीक है, मिथोनेजेंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्रोमैसिस सर्विसेज इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर, ठीक है, यहाँ पर किसके लिए यूज होता है ये, ठीक है, ये जो आपको नाम दिख रहा है ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके बिल्कुल 22 नंबर क्वेश्चन का बेकिंग के लिए, ठीक है, बेकिंग के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर 23 नंबर में, इसमें पूछा गया है कि द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन, ठीक है, जो गोल्डन राइस है वो जो है किस चीज में रिच है, मतलब कौन सा इसमें विटामिन प्रोटीन वगैरह क्या इसमें बहुत ज्यादा होता है, रिच होता है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ पर बी, कैरोटीन एंड फेरिटीन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है गोल्डन राइस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आ चुका है, बीच में जो है क्वेश्चन छूट चुका है 24, 25, 26, 27, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मिड जो यूज होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन, कौन से रीजन पे होता है ये, है ना। तो 28 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल। ये कहां पर होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इन बैक्टीरियल सेल पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पर आ जाता है 29 नंबर में, ठीक है। 29 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जो फसल है वो जेनेटिकली जो है यहाँ पर मॉडिफाइड है, कौन सा? बीटी कॉटन, बिल्कुल सही बात है, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, ये तीनों आपके जो है यहाँ पर मॉडिफाइड क्रॉप हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न 31 नंबर में, इसमें पूछा गया है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इटसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है जहां पर रह रहा है उसको भी न्यूट्रिशन दे रहा है और खुद ले रहा है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है पैरासाइट, ठीक है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 के बाद जो है आपके सामने अगला प्रश्न आ जाता है 32 नंबर में, इसमें पूछा गया आपको कि डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी वाला इंडिया में कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्स सेतु कंजर्वेशन, इक्स सेतु कंजर्वेशन का जो एग्जांपल है कौन सा है यहाँ पर? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से जवाब होगा सीड बैंक, क्या होगा? सीड बैंक होगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपके सामने 34 नंबर में आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अ टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है। बेसिक जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के लिए और टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए वो क्या होता है? स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर। तो इनमें से जवाब होगा आपका बिल्कुल स्पीसीज, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा ट्रैप्स हीट, यहाँ पर जो है ट्रैप्स होता है हीट, ठीक है, हीट निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 35 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे इस सेशन को, फटाफट से शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस आप लोग को मिलेंगे एंड जितने भी बच्चे हैं शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।